ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 13 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आज रहा है जबरदस्त दिन बाजार के अंदर। आप लोगों ने सभी ने मोमेंटम देखी होगी। बाजार के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली थी हमें फर्स्ट हाफ सेशन में यानी कि 11 बजे तक, और उसके बाद बाजार ने अपनी करवट बदली और तेजी का रुख दिखाया। तो फटाफट शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के साथ। तो आप जैसे कि चार्ट पे देख भी सकते हैं, और यहां पर हम आपको सिर्फ ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छा इस बार बताने की कोशिश करेंगे, और वो है हमारे ये वाले लेवल। यानी कि निफ्टी आज शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपने देखा होगा खुलने से पहले गैप में था, गैप डाउन था। आज गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, और उसका प्राइमरी रीजन था अमेरिका की तरफ से एक थोड़ी सी गिरावट के संकेत। कल अमेरिका के बाजार तकरीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था डॉ जोन्स का मार्केट। आज निफ्टी खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ तकरीबन 51 पॉइंट्स के। ये वाले स्तर थे बाजार के आज के ओपनिंग के लेवल, यानी कि 24,498 24,498 ये वाले लेवल पे बाजार आज खुलता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। पहले वहां से बाजार ने कोशिश करी 24,500 के लेवल को ब्रेक करने की, मगर असफल हुआ, और उसके बाद बाजार लगातार नीचे जाता गया। और आप देखेंगे जैसे ही आज ये जो लाइन है ना, आज इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कल के दिन आने वाले हफ्ते में क्या होगा वो आज का डेटा नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आज आप देखेंगे हमने आरएसआई इंडिकेटर को आपको लगातार कई दिनों से बता रहे थे कि आरएसआई इंडिकेटर को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी पैसा बना पाएंगे, और आज वही बाजार में हुआ। तो चलिए अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझाने में और हमें बताने में आसानी रहे। ये था हमारा आज का लेवल गैप डाउन ओपनिंग के साथ, ठीक है। और इस लेवल के बाद बाजार ने आज 24,498 के लेवल पे ओपनिंग दी। देते ही आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, और ये भी हमने आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो लाइन चल रही है, जो ब्लू लाइन चल रही है, ये है सिंपल सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमने लगाया था 20 डेमा के बेसिस पे, यानी कि 20 दिनों के हिसाब से। जैसे ही बाजार ने इसके नीचे जाना शुरू किया, यहां पे एक गंभीर हुई घबराहट, और घबराहट के चलते बाजार में हमें आज हर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि सबसे पहला जो निफ्टी के लिए था वो था हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन। बाजार ने उसे ब्रेक किया, जो कि थे 24,450 के आंकड़े, और उसके बाद बाजार लगातार 24,350, 300 और 200 तक की रेंज के पास आते हुए देखने को मिला। और इस वक्त अगर आप चार्ट पे स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा जो डेमा था, ये जो आरएसआई इंडिकेटर, ये देखिए 20 के नीचे जा चुका था, और हमने आपको बताया भी था कि आरएसआई इंडिकेटर अगर 20 के नीचे है तो मार्केट काफी हद तक हल्का हो चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड होने की कगार पे आ चुका है, और जिसके कारण यहां पर बाजार ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रेडर्स हमेशा एक सही लेवल का इंतजार करते हैं। इंडिकेटर जब उनको इंडिकेशन देता है तभी बाजार में एंट्री करने की और एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अभी तक आपने आरएसआई इंडिकेटर को यूज करना शुरू नहीं किया तो यूज करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर भी यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यहां लिखना है आरएसआई, और ये जो आएगा सबसे पहला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ये आपके नीचे यहाँ पे खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको सिर्फ इसकी रेंज को सिलेक्ट करना है, और उसका तरीका है सबसे अच्छा, यहां पर आप जाके लिखेंगे अपर लिमिट में 80, मिडिल लिमिट यानी कि मिडिल 50 और लोअर लिमिट है 20। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने इस तरीके का चार्ट खुल के आएगा। आज के बाद जब भी आप बाजार में काम करें तो इस इंडिकेटर का यूज करना शुरू कर दीजिए। आज का डे लो का जो लेवल था निफ्टी में वो थे 24,181।
हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताने की कोशिश करी थी, वो भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह आपको बताया था मार्केट खुलने से पहले अगर बाजार थोड़ा सा ऊपरी रेंज में जाते हुए दिखेगा तो हमें दिखेगा 24,465 और 24,480 के लेवल यानी कि रुकावट का पहला स्तर, और वीकनेस बढ़ेगी 24,450। देखिए जैसे ही बाजार ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया उसके बाद गिरावट गंभीर हुई, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर को देखना शुरू करिए। आप देखेंगे काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़े बहुत रिकवरी के चांस यहां पर बन सकते हैं, और जिसके कारण आप देखेंगे हमने आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी बाद में निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी में भी, और उन्होंने शानदार प्रॉफिट बनाया। ये थे बिल्कुल लोअर लोस के वक्त 11 बजे के आसपास जब हमने बैंक निफ्टी के लिए आपको बताया कि 52,300 की कॉल को आपको खरीदना है या फिर देखना है। खरीदना जरूरी नहीं है, देखना भी बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हमने आपके साथ तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे दोबारा से निफ्टी में फोकस करने के लिए बोला था, यानी कि उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, समझें, और उसके टारगेट थे 285, 300, 325 और 350, और ऑलमोस्ट हमने सारे टारगेट हासिल होते हुए देखे आज के दिन, शुक्रवार के दिन, इतने बड़े उथल पुथल के बावजूद भी। तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे टेलीग्राम चैनल? आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो नाम आ रहा है ये हमारा नाम है नॉलेज -एंड -प्रॉफिट। इस चीज को ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे नाम के फर्जी चैनल भी बहुत सारे बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उनसे बचिएगा। हमारे पास है सिर्फ इस वक्त 3001 सब्सक्राइबर, जो कि ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं, मगर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं दोबारा से निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का डे लो बना जो कि था वक्त हमारा तकरीबन 10:45 के आसपास, और उसके बाद बाजार ने जैसे ही ट्रेंड देना शुरू किया, और वो ट्रेंड कब मिला हमें पॉजिटिव? ये वाली कैंडल के बाद। और जब हमारा ट्रेंड आज का 5 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही हमारे 20 डेमा के ऊपर जाना शुरू करता है, आप देखेंगे पूरे वक्त निफ्टी इसी लाइन के ऊपर कारोबार करते हुए देखा। टच जरूर किया मगर नीचे नहीं आया, और फिर ऊपर जाते हुए देखने को मिला, और शानदार रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी ने आज का डे हाई बनाया 24,792 के लेवल। अगर हम अपने आज की क्लोजिंग बात करें तो शानदार क्लोजिंग हुई है, बहुत ही शानदार। इसको हम पॉजिटिव क्लोजिंग ही बोलेंगे। हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी अगर 24,650 के ऊपर की भी क्लोजिंग दे देता है तो शानदार क्लोजिंग होगी, मगर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,780 तकरीबन, माफ कीजिएगा 24,780, और बाजार बंद हुआ है 24,220 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। तो ये था शानदार निफ्टी का रिकवरी। अब आगे क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी अब तैयार हो चुका है 25,000 के लेवल के लिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। निफ्टी अब आने वाली एक्सपायरी में 25,000 के लेवल के लिए तैयार हो चुका है। और अब जो प्राइमरी रीजन था आज बाजार का गिरने का और उसके बाद इतनी शार्प रिकवरी का, वो समझते हैं जब हम बात करेंगे सेंसेक्स को लेके। तो चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, यानी कि शुक्रवार आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी, और यहां पे जबरदस्त बना पैसा। और कल की वीडियो में भी हमने थंबनेल में आपको लिखा था कि जबरदस्त ब्लास्ट होने वाला है, जो लगातार कल कुछ लोगों ने हमसे बात भी करी थी कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज कब टूटेगी, और हमने कहा था कि बहुत जल्द बाजार रेंज को ब्रेकआउट करेगा। और आज जो बाजार ने रेंज को ब्रेकआउट किया, अगर आप देखेंगे यहां पर सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, सब में हमें शुरुआती दौर में पिटाई होते हुए देखी, बाजार थोड़े से प्रेशर में काम करते हुए देखने को मिले। यहां पर भी सेंसेक्स में बिल्कुल वैसा ही स्तर हमें देखने को मिला, और वो क्या था? शुरुआती दौर में जैसे ही बाजार ने अपनी 20 डेमा की लाइन को, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली, और जिसके चलते सेंसेक्स जो कि आज खुला था एक बड़ी गिरावट के साथ, देखिए निफ्टी खुला था तकरीबन 51 पॉइंट 151 पॉइंट की गिरावट के साथ, वहीं पे आज सेंसेक्स जो खुला था शुरुआती दौर में वो खिला था 1078 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ, और जिसके कारण यहां पर एक बड़ी उथल पुथल हमें सेंसेक्स में देखने को मिली, जिसके कारण बाजार पहुंचता है आज अपने डे लो के लेवल, जो ये वक्त था 10:45, और वो थे हमारे 80,083 के लेवल, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर। और इसका रीजन एक ही था, जो समझदार ट्रेडर हैं वो समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ पाते उनको समझाने का काम हमारा अब है आपके लिए। तो देखिए हुआ क्या, आज बाजार खुला एक गैप डाउन के साथ, और फिर लगातार प्रेशर में देखने को मिला। अब जो कल बाजार कई दिनों से रेंज में फंस गया था, एक 4 दिन से अगर आप देखेंगे बीते शुक्रवार के बाद से बाजार एक रेंज में फंस रहा था, ना तो ऊपरी स्तर को ब्रेक कर रहा था और ना ही नीचे के स्तर को ब्रेक कर रहा था।
आज बाजार ने वो ब्रेक करके क्या करा, सबसे पहले खत्म करा रिटेल ट्रेडरों को, उनको ट्रैप किया जो तेजी की पोजीशन में थे। यहां पर डायरेक्टली डेटा को आप देखेंगे सुबह के वक्त जो हमारी नजर थी बाजार पे, वहां हमने देखा था कि इस लेवल पे लोगों ने कॉल में एंट्री करना शुरू करा। बाद में बाजार इस रेंज में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था। यहां पे बाजार में 9:30 से लेकर 10 बजे के आसपास में बहुत से रिटेल ट्रेडर ने यहां पे एंट्री करनी शुरू करी, एवरेज करने की कोशिश की, और जैसे ही एवरेज और नीचे गया यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और उसके बाद सबका हुआ यहां पे लॉस बुक जिन्होंने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाई थी। आज दोनों तरफ में पिटाई हुई है, रिटेल ट्रेडर की सिर्फ बचा वही है जो कि एक सटीक एनालिसिस के साथ पेशेंसली और डिसिप्लिन के साथ बाजार में कारोबार करते हुए देखा गया। और जैसे ही बाजार ने तकरीबन इस कैंडल के आसपास में जो कि वक्त था 11:30 अपने 20 डेमा यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर जैसे ही बाजार गया उसके बाद हमें यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली यानी कि लोअर लो से रिकवरी। आज का डे लो जो था सेंसेक्स के अंदर वो था 80,083 80,083 और डे हाई का जो लेवल था वो था 82,000 ये वाला लेवल यहां पर, और वो था 82,193 के लेवल। तो अगर आज के पूरे दिन की उथल पुथल देखें, अगर हम सेंसेक्स को लेके तो माफ करिएगा 2100 पॉइंट की हमने रिकवरी देखी है इस लेवल से ऊपरी स्तर तक, यानी कि एक बड़ा रिकवर आज के दिन सेंसेक्स ने दिखाया है। और उससे एक ही चीज हुई है, जितने भी हमारे डर के साथ काम करने वाले रिटेल ट्रेडर जो होते हैं या जो ट्रेडर जो डरते हैं, पैनिक करते हैं, जो उन सबका किया सफाया और बाजार वापस से ऊपरी ट्रेंड की तरफ चलने के लिए तैयार हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑपरेटर बाजार में काम करते हैं और जनरली बाजार को ऑपरेटर ही काम करते हैं, वहां पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद जैसे ही बाजार से कमजोर दिल वाले रिटेल ट्रेडर बाहर हो जाते हैं, बाजार में एक अच्छी मूवमेंट दी जाती है। और यहाँ पे होता क्या है, आप यहां पर लॉस बुक करने के बाद पहली बार यहां लॉस बुक करते हैं, उसके बाद हिम्मत करते हैं कि शायद रिवर्सल दे दे, फिर जब यहां लॉस बुक करते हैं तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। इस लेवल के आसपास आप सोचते हैं कि बाजार वापस से गिरेगा और फिर यहां पर आप पुट की पोजीशन लेते हैं, यहां आप ट्रैप होते हैं और फिर आपकी हिम्मत नहीं होती बाजार के इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए, और वो ट्रेंड पकड़ा जाता है सटीक एनालिसिस के द्वारा ही। तो आज से आरएसआई इंडिकेटर को तो लगाना जरूर शुरू कर दीजिए। देख सकते हैं चार्ट में साफ साफ आपको दिखेगा, ऊपरी स्तर पे जब भी आता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और नीचे के स्तर पे हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। तो अगर आपने आरएसआई इंडिकेटर करके आज बनाया है प्रॉफिट तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सेंसेक्स एक हरे निशान में बंद हुआ है 883 पॉइंट के आंकड़ों के साथ, 843 पॉइंट के लेवल के साथ। आज सेंसेक्स की क्लोजिंग जो हुई है वो है 82,133 के लेवल पे, 82,133। अच्छे संकेत की 82,000 के ऊपर बाजार जाके क्लोज होने पाने में सफल हुआ है। अब है आज का आखिरी और वो है निफ्टी बैंक। जी हाँ, निफ्टी बैंक का आज का चार्ट आप देख सकते हैं, दोनों ट्रेंड बिल्कुल सेम है। आरएसआई 14 आप देखेंगे यहां पर और उसके बाद 20 डेमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बाजार ने किस तरीके का ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी है। आज निफ्टी बैंक की शुरुआत जो हुई वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, 106 पॉइंट की गिरावट के साथ, 106 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 53,110 के आंकड़ों पर। लगातार हम कुछ दिनों से पिटाई देख रहे थे बैंक निफ्टी में, जब से बाजार 53,600 के नीचे गया था। जैसे ही बाजार 53,600 के नीचे गया था, हमें थोड़ा सा दबाव बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था, जिसके कारण आज बहुत से लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे थे कि शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी में हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी, और जिसके कारण ऐसा ना हो पाने के लिए बाजार ने जैसे ही 53,000 के, कल की वीडियो में भी आपको बताया था, 53,000 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करेगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा तो गिरावट गंभीर होगी और आखिरी सपोर्ट होगा 52,990। तो बाजार ने जैसे ही 52,900 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में, जिसके कारण बैंक निफ्टी पहुंचता है आज के डे लो के लेवल जो कि थे 52,265। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे नए चैनल जिसका नाम हम बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं और उसका जो प्राइस है गैलेक्सी टैब, वो मिलने वाला है एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा नाम सजेस्ट किया था हमें बीते दिनों में। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं, ऐसे भी फैमिली मेंबर हैं आप लोग जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाम रिकमेंड किए थे, मगर उनके लिए भी हमारी केएनपी टीम ने कुछ ना कुछ एक स्कीम या एक ऑफर निकालने की कोशिश की है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे बिना किसी कॉस्ट के, क्योंकि आप लोगों ने दिया था अपना साथ। तो अब है बारी केएनपी टीम की। उसके अलावा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, बहुत लोग हमें बताते हैं कमेंट करके कि टेलीग्राम चैनल पे हम फंस गए, ट्रैप हो गए, हमसे कुछ ये हो गया। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया था वही हमारा ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एनालिसिस, मार्केट की स्ट्रैटेजी, डेटा और बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ सिखाने के लिए। मगर एक रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा।
बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो एक अच्छा ट्रेंड में आज बाजार गया है। लोअर लोज के बाद जो बाजार ने ट्रेंड लाइन, आप ये देखिए ट्रेंड लाइन नहीं है, अगर हम इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको बता दिया था वीडियो के पार्ट में, ये है हमारा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर जैसे ही बाजार गया हमें पूरे वक्त बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसके कारण बैंक निफ्टी आज के लोअर लोज के बाद जो रिकवरी करता है वो करता है बड़ी शानदार रिकवरी। 1376 पॉइंट की रिकवरी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली और इसी के साथ बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है हरे निशान में 367 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 53,584 के लेवल पे, 53,584। हम चाहते थे कि 53,600 के आसपास में क्लोजिंग दे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं है कि बाजार रोज करे, मगर फिर भी नीचे के लेवल से बहुत शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है। ओवरऑल ट्रेंड तीनों इंडेक्सेस में, तमाम शेयर्स में अच्छा है। अब हम तैयार हो चुके हैं ब्रेकआउट देने के लिए, और आज का जो रीजन था प्राइमरी गिरने का वो हमने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ और सिर्फ बाजार में आती है पैनिक के कारण यहाँ पे बाजार को गिराया जाता है। उन तमाम छोटे रिटेल ट्रेडर्स को और वो ट्रेडर जो कि बिना एनालिसिस के बाजार में काम करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और उसके बाद बाजार में नई बाइंग से शुरू होते हैं ऑपरेटर की एंट्री, और बाजार को एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। निफ्टी बैंक आने वाले सप्ताह या अगले सप्ताह तक अपने पुराने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो अब क्या होगा अगले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, उसके लिए कल सुबह आपके साथ वीडियो आएगी, और सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए भी। तब तक अपना साथ दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।